केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, इनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, मतलब ये चोर है, साबित नहीं हुआ भाई। सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा, हाई कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा, लोअर कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा? सुन लीजिए, कह रहे हैं कि एजेंसी काम कर रही है, जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नेता जितने भी है, जो लूटे हुए हैं, लूट रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, उनके लिए कब काम करेगी? हमारे पास जो बंदा आए, ठीक है, वो पहले तुम उसके ऊपर इल्जाम लगाओ, ये चोर है, ये डाकू है, सब इसने किया है, उसके बाद तुम्हारी पार्टी में आते ही सही कैसे हो जाता है? मैं इसका उत्तर इनसे जानना है। बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो साफ हो जाता है। इसका मतलब वो पक्के भ्रष्टाचारी थे। बुला रहा है ना, पूछताछ के लिए बुलाया तो डायरेक्ट जाते क्यों नहीं है फिर? एक मिनट बता रहा हूँ, चलो बताइए। जा भैया साहब बताओ तो, पहले दो जनों को धर लिया तुमने ऐसे बिना बताए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि एजेंसी काम कर रही है, जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नेता जितने भी है, जो लूटे हुए हैं, लूट रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, उनके लिए कब काम करेगी? इस पर अमित शाह ने एक बयान दिया था सर। अरे एक बयान से नहीं होता ना, काम करने से होता है। उनको कब जेल भेजेगी जो लूटे आते? पहले क्या करते हैं बीजेपी वाले? मेरी बात सुनिए सर, मैं आम ना पार्टी से हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, ठीक है, पहली बात सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए अपनी बात, अगर नहीं बोला तो मैं चला जाता हूँ। मेरी बात सुनिए सर, ये कह रहे हैं कि उनके लिए वो काम कर रही है, कब करेगी? मतलब तुम्हारे पास जो बंदा आए, ठीक है, वो पहले तुम उसके ऊपर इल्जाम लगाओ, ये चोर है, ये डाकू है, सब इसने किया है, उसके बाद तुम्हारी पार्टी में आते ही सही कैसे हो जाता है? मैं इसका उत्तर इनसे जानना है, आप बताइए। देखिए भाई साहब, आपने कहा बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो साफ हो जाता है। इसका मतलब वो पक्के भ्रष्टाचारी थे। पहले सुनिए, आपने कहा, मैंने क्या कहा? पहले सुनो, आप पहले सुनो। देखिए इन्होंने कहा, दो गलत बंदा, ये क्या मतलब होता है? आपने कहा अगर कोई, पहले आप बोले तो कोई बोला दूसरा। इन भैया ने कहा कि कोई दूसरी पार्टी का नेता जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो बीजेपी में आता है, साफ हो जाता है, ठीक है? आपने बोला, ये बात बोला, तो क्या वो पक्के भ्रष्टाचारी थे? बिल्कुल होंगे, है ना? बिल्कुल होंगे, वो भ्रष्टाचारी पार्टी थी, बिल्कुल होंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ भाई मेरे, किसी एक के ऊपर केस बंद नहीं हुआ। आज भी हेमंता के ऊपर ईडी का जांच जारी है, आज भी। सुन लो और लेकिन बोलना पड़ेगा कि वो पहले जिस पार्टी में थे, मतलब कांग्रेस पार्टी चोर है। मैं बोलूं? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है। बोलो भैया, पार्टी का चोर होगी, कांग्रेस पार्टी चोर है। मैं ना कांग्रेस से हूँ ना मैं मानू, मैं बीजेपी से हूँ, मैं चोर है पार्टी। सुनो पहली बात, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब बीजेपी जिसको भी रखेगी, ठीक है, वो साफ सुथरा हो जाएगा। उसको जेल में क्यों नहीं जाने? उसके ऊपर ईडी क्यों नहीं लगा रही? एक केस बता दो, जहाँ ईडी का केस बंद हुआ। अभी आपने क्या कहा? अभी इन्होंने क्या बोला कि ये पक्के चोर है? मैंने कहा हाँ, आपके हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से नहीं है। अरे वो इन्होंने कहा कि जांच हो रहा है, मतलब आप जेल में डाल दो, यही ना? चोर है। देखिए ये देखिए आरोप बीजेपी वाले बोलते हैं, जैसे अब केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, इनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, मतलब ये चोर है, साबित नहीं हुआ भाई। सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा, हाई कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा, लोअर कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा? सुन लीजिए, और ये जो पीएमएलए कोर्ट है वो बेल क्यों नहीं दे रहा? ये अब बताइए, मैं ये कह रहा हूँ बेल क्यों नहीं दे रहा? जो तुम्हारे पास शामिल आए हैं इतने, जिनके ऊपर धुलाई हो जाती है वॉशिंग मनी से, उनको भी डालो ना। वो बीजेपी इंजाम लगाती है, खत्म कर चुके, जांच हो रहा है, बता तो रहे सामने से। तो जांच इधर भी चल रही है, इंजाम साबित कहाँ हुआ? अदालत ने साबित कहाँ किया? अभी तक साबित तो करो पहले। एक मिनट इनको बता दे, साबित नहीं हुआ तो लोअर कोर्ट ने क्यों कहा नो बेल? अगर साबित कुछ नहीं, सुन लो, साबित कुछ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ने, सुन लो, हाई कोर्ट ने दरवाजा क्यों बंद किया? साबित नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों रिजेक्ट किया? बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, मैं चोर हूँ, ठीक है, जब तक पकड़ा नहीं, चोर नहीं कहलाऊंगा, ठीक है? मेरी बात सुनो, जब तक मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा तब तक चोर नहीं कहलाऊंगा। साबित करो हमने कैसे चुराया, कहाँ किया, जनता के सामने साबित करो। केजरीवाल को बुला रहा है ना, पूछताछ के लिए बुलाया तो डायरेक्ट जाते क्यों नहीं है फिर? एक मिनट बता रहा हूँ, चलो बताइए। भैया साहब बताओ तो, पहले दो जनों को धर लिया तुमने ऐसे ही बिना बताए, और क्या धर लिया? अरे ऐसा ही है सर, ऐसा ही है, साबित तो करो। मजाक ही धर लिया। अच्छा केजरीवाल को बुलाओ, केजरीवाल को उठाओ ना,
तुम्हारे को पुलिस है, सब चीजें उठाओ ना, भ्रष्टाचार यहाँ उठाओ। उठाओ। मैं तो कह रहा हूँ चोर को चोर कहूंगा। केजरीवाल गलत है फिर। कैसे पहले साबित हो, जब तक साबित नहीं कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है। पहले भैया उठाओ ना, तुम्हारा पुलिस आकर चोर, तुमने चोरी की है, पता है कि हाँ ये चोर है, पकड़ो, आओ। मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है, पकड़ के ठीक दिखाओ। है। चलो, एक मिनट, ये भाई साहब कह रहे हिम्मत है तो पकड़ के पकड़ो। दिखाओ। 8 बार ईडी बुला चुकी है, हिम्मत 8 बार बुला चुकी है, एक बार भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। प्रधानमंत्री घर का सदस्य कुत्ता है। अब बोलो, यही सुनना चाहता था ना, यही सुनना चाहता था ना। ईडी क्या है, ईडी क्यों बुला रहा है? प्रधान गाली दिया, गाली और क्या, गाली है। अभी क्या बोला, मैं क्या बोला एक्चुअली, इसका कुत्ता आपने जो बोला ईडी कह रहे हो, बुला रहा, ईडी क्यों बुला रहा? आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उनके ऊपर गुजरात में ईडी लगी थी, 10 घंटे बैठकर ईडी के सामने पेश हुए थे और उसी ईडी से, उसी कोर्ट से बरी होकर आए थे, बरी होकर। जवाब से देते हैं, इन्हीं का प्रधानमंत्री जी ने एक भी मीडिया के सामने में आज तक कॉन्फ्रेंस नहीं किया। वे प्रधानमंत्री जी ने, भाई साहब मोदी जी झूठ नहीं बोलते, हाँ तभी तो मीडिया के मोदी सामने जी नहीं है। झूठ नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। इसलिए वो झूठ नहीं बोलते, एक खातिर मीडिया के सामने नहीं आते। वो क्या करते हैं, घर में बैठे बैठे क्या कहते हैं, नोटबंदी हो गया, नोटबंदी हो गया, भारत की से सब चीज खराब हो रहा, अभी बाहर का धन ले आऊंगा तब तो अच्छा लगता है। और अभी कॉन्फ्रेंस करने के लिए इतने मीडिया घूम रहा है, एक बार भी इनके बगल में बैठ नहीं सकता। अगर मीडिया के सामने बैठेगा तो मीडिया उसे पूछेगा और उसे जवाब देना पड़ेगा, और वो मोदी के पास है ही नहीं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी सब कहते हैं कि मोदी जी के सामने सारा कैमरा लगा होता है, मोदी जी के सामने सारे माइक लगे होते हैं, हमारे पास माइक नहीं होता। और भाई साहब कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। भाई साहब आप लोग दिखाते हो मोदी कहाँ गया, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और कहते हो मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। वो क्या है भाई? 10 सालों तक देश की सुपर पीएम थी सोनिया गांधी, असंवैधानिक संस्था बनाई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? पपेट प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 10 सालों में 10 बारी राष्ट्रपति शासन लगाया अलग राज्यों में, और कहते हैं उस वक्त लोकतंत्र जिंदा था। इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी, मोदी ने लगा दी। अब कहाँ बता रहा, ठीक है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पूछिए उनसे, सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। कहाँ बोलता है, पेड़ लगाया तो पत्ते पे कभी रहते हैं, कभी जड़ में आ जाते हैं। इनकी सोच की देखिए। जब कह रहा हूँ आपको जितनी चीज मैंने पूछा उसमें आप बताओ 10 साल में कितने बार मीडिया को बुला के कॉन्फ्रेंस किया। और आप बता रहा हूँ, जिस सरदार जी की बात बोल रहे हो, सोनिया बैठी नहीं, तुम लोग बेवकूफ नहीं बनो। जब अब मेरी बात सुनिए, हम ही को बैठाया तो हमको बोलना सोनिया को काहे को ले रहा, राहुल का भी बैठा ने, राहुल को काहे को ले रहा। जो काम स्तर पे काम कर रहा है वो जिम्मेदार होता है। अगर वो सरदार जी कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, मीडिया के सामने नहीं आया है, आप बता दो 10 साल में बैठा कि नहीं बैठा, मीडिया के सामने में बताया कि नहीं बताया, कि नहीं आया जनता के बीच में, तो वो बताओ। देश के जितने भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, सरकार का नेतृत्व रखते हैं ना। और जो सुपर पीएम थी सोनिया गांधी, उन्होंने कहा करी, सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व करते थे मनमोहन सिंह जी, और उससे क्या होगा? और मेरी बात सुनो, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी, और मेरी बात सुनो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या हो जाता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उससे क्या देश का विकास होता है क्या? जनता आपको क्या, जनता आपसे क्या विचार करती नहीं मांगती है? ये बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस करने से विकास होता है क्या? मगर पोस्टर लगाने से विकास होता है। ये अरबों रुपया खर्चा करने का, अरबों रुपया टीवी के माध्यम, अरबों रुपये पोस्टर में लगाने से देश का विकास होता है। मीडिया में आने में, टीवी चैनल पे मोदी का लैट्रिन बाथरूम में उद्घाटन करने में मोदी जी का विकास होता है। इंडिया पहुंच रहा है आगे, इंडिया विकास होता है कैसे? और क्या अवेयरनेस फैलती है, जनता फैलती है, लोगों को मालूम पड़ता है ये योजना इसका फायदा उठाओ, ये योजना इसका फायदा उठाओ। जिनको नहीं मालूम उनको क्या पता? ये कौन सा उस पोस्टर में योजनाओं का नाम होता है। उस पोस्टर में जब एम्स का उद्घाटन होता है, वो 5 एम्स के फोटो होती है। उस पोस्टर में मोदी जी का नाम होता है, चेहरा होता है।